हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीसेप के बारे में देखने वाले हैं। जीसेप क्या होता है? जीसेप एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने आरबीआई ने लॉन्च करा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था अप्रैल 2021 में। जब आरबीआई की इस ईयर की फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, तब जीसेप 1.0 लॉन्च हुआ था। फर्स्ट वर्जन इसका लॉन्च हुआ था अप्रैल 1 में। अब ये क्या होता है, क्यों लॉन्च करा था? क्योंकि मार्केट बहुत बेकार ट्रैक पर चल रहा था, इकोनॉमी बहुत नीचे चल रही थी, तो मार्केट को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान और ये प्रोग्राम लॉन्च करा था। अब इसके आगे देखते हैं इसमें होता क्या है। एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। जिससे क्या होता है, क्यों शुरू हुआ था, इसका बॉन्ड मार्केट के साथ क्या कनेक्शन है, और बॉन्ड मार्केट क्या होता है, एक जीसेप वर्क कैसे करता है, और एक कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स है जो आपको जरूर जानना चाहिए। और एक डिफरेंस बिटवीन जीसेप और बॉन्ड मार्केट में, जीसेप के बीच में और बॉन्ड मार्केट ट्रांजेक्शन में क्या फर्क होता है, तो हम देखते हैं आगे। जीसेप एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था इकोनॉमी को बचाने के लिए। ये आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा था अप्रैल 2021 में। ये एक ब्रीफ इंट्रो था। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। आरबीआई ने जब कमिट किया था, जब इकोनॉमी बहुत बेकार ट्रैक पर चल रही थी, तो आरबीआई ने कमिट किया था कि जब तक इकोनॉमी सही ट्रैक पर नहीं आएंगे तो हम अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे ज़्यादा। और कॉमेडिव पॉलिसी उन्होंने अभी जो 6 अगस्त को जब मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, तो उन्होंने कोई पॉलिसी थी चेंज नहीं की थी। रेपो रेट उसी रेट पे है, ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं था। जिस तक 2.0 का लॉन्च हुआ था, वो हम आगे देखते हैं होता क्या है। और आरबीआई का एक कमिटमेंट था कि जब तक आरबीआई कमिटमेंट था, जब तक इकोनॉमी सही ट्रैक पे नहीं आएगी, जब तक हम अपने इंटरेस्ट रेट भी नहीं बढ़ाएंगे, जो इंटरेस्ट रेट को मेंटेन नीचे लेवल पे करने के लिए उन्होंने जीसेप लॉन्च करा था। आगे उसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड मार्केट होता है अपना, अब बॉन्ड मार्केट में ट्रांजेक्शन होते हैं डे टू डे बेसिस पे, और ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं। शेयर मार्केट से बड़ा मार्केट होता है, और इसमें वॉलेटिलिटी कम करने के लिए उन्होंने जीसेप का इंट्रोडक्शन दिया, ताकि गवर्नमेंट इस जीसेप से क्या करेगी कि जो एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड्स अपने पास परचेस कर लेगी कुछ अमाउंट के। इसका मेन मतलब ये होता है ताकि वो इकोनॉमी में पैसा जो है वो कम हो जाए, इन्फ्लेशन जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है वो कम आ जाए, इसलिए। और ये बहुत सक्सेसफुल था। जब फर्स्ट वर्जन इसको लॉन्च हुआ अप्रैल में, तो ये बहुत सक्सेसफुल रहा, इसलिए गवर्नमेंट ने प्लान करा है कि 2 और इसके वर्जन लॉन्च किए जाएंगे। जिससे 2.0 अगस्त में लॉन्च हो चुका है, फर्स्ट 12 अगस्त, तो 26 अगस्त को इसकी ट्रांजेक्शन होगी। और बॉन्ड मार्केट क्या होता है, एक ब्रीफ बेसिस दूंगा क्योंकि बॉन्ड मार्केट तो बहुत बड़ा टर्म होता है, इसको हम अगले वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए रहता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी अपने पास, जैसे कंपनी से को फंड्स मिल जाता है इक्विटी इशू करने के बाद, ठीक है, पब्लिक से वो पैसा ले सकती है, और वो इक्विटी उसके मार्केट में नहीं चलता, शेयर मार्केट में, उसमें अपन डेली ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो कंपनीज को पैसा मिल जाता है। जैसे कंपनीज को पैसा मिलता है, वैसे गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी तो लिस्ट हो सकती है, और गवर्नमेंट तो लिस्ट नहीं हो सकती ना मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी? तो गवर्नमेंट जो है बॉन्ड और सिक्योरिटीज जो है इशू करती है एक मैच्योरिटी पीरियड के साथ, जैसे 5 इयर्स, 10 इयर्स, 3 इयर्स बॉन्ड्स, सब ऐसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं। जैसे अभी सोवरेजन गोल्ड सोवरेजन बॉन्ड लॉन्च करा था, ऐसे लॉन्चेस होती रहती है, बॉन्ड्स लॉन्च होती है, उसमें आप पैसा लगा सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद आपको वापस पैसा मिल जाएगा। जैसे ये पीरियड खत्म होता है, तो गवर्नमेंट वापस वो बाय कर लेती है और आपको पैसे मिल जाते हैं रिटर्न के साथ में। अब इतने बीच जितने 5 साल 10 साल का पीरियड है, इसमें क्या होता है कि बॉन्ड की सेलिंग परचेसिंग चलती रहती है। जैसे शेयर मार्केट में इक्विटी की सेलिंग परचेसिंग चलती है, वैसे बॉन्ड्स की भी सेलिंग परचेस चलती है। और ये बॉन्ड मार्केट काफी बड़ा मार्केट होता है इक्विटी मार्केट, क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें। जैसे मनी मार्केट होता है, मनी मार्केट तो वास्ट टर्म होगा, जैसे अपने बहुत बड़ा टर्म हो जाता है हमको, उसका टर्नओवर एनएससी के हिसाब से तो 10 गुना ज्यादा आता है। 10 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा मतलब 1990s में, और जब एनएससी का था 2 लाख करोड़ रुपीज के आसपास, और उस टाइम मनी मार्केट का टर्नओवर था 10 लाख करोड़ से के आसपास। तो ये बहुत बड़ा मार्केट होता है शेयर्स का। शेयर्स का तो छोटा मार्केट हो गया, और ये बॉन्ड मार्केट का बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है। अब बेसिकली जीसेप वर्क कैसे करता है, जैसे मैंने आपको बताया, बॉन्ड मार्केट में जब सिक्योरिटीज गवर्नमेंट इशू करती है, बॉन्ड्स लिस्ट करती है, तो आप एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही गवर्नमेंट जो है बाय करती है। अब जीसेप में क्या होता है, जब वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब वेलोसिटी ऑफ मनी अपना टर्म अगर पड़ी है, तो आपको पता होगा कि वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होती है, जैसे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आरबीआई ने दिया ताकि वो रोटेट हो, जितनी स्पीड से वो रोटेट होता है मनी मार्केट में, उसको वोलेटिलिटी बोलते हैं, उसको वेलोसिटी बोलते हैं, सॉरी, उसको वेलोसिटी बोलते हैं। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी अच्छी मार्केट इकोनॉमी होगी। जिस दिन वेलोसिटी कम होने लग जाएगी, उस दिन मार्केट इकोनॉमी थोड़ी सी डाउनवर्ड ग्रोथ में चली जाएगी।
अब इसी को वेलोसिटी ऑफ मनी को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है कि जीसेप का इंट्रोडक्शन दिया है। जीसेप का इंट्रोडक्शन इसलिए दिया क्योंकि जीसेप क्या करेगा, मार्केट से पैसा खींच लेगा। एक वॉलेटिलिटी जो होती है बॉन्ड मार्केट में, जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं हाई लेवल पे, लोग पैसा तो कमा रहे हैं, पर जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना हो। जैसे अगर बॉन्ड मार्केट का क्या होता है, अगर 1000 रुपये का बॉन्ड है तो आपको इंटरेस्ट इसमें 5% मिलेगा। अगर ये बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी तो इंटरेस्ट रेट 10% हो जाएगा। 1000 रुपये का बॉन्ड है, 5% इंटरेस्ट है, तो 50 रुपये आपको मिला 1000 रुपये पे। अगर अभी 1000 रुपये कम हो जाएंगे, डेली ट्रांजेक्शन की डिमांड और सप्लाई की वजह से अगर 1000 रुपये कम हो जाते, 500 रुपये पे आ जाते, तो इंटरेस्ट रेट जो है आपको 5% लेके 10% पर हो जाएगा। 50 रुपीज़ आप 500 पे कमाओगे। अब वो इंटरेस्ट रेट को लोअर करने के लिए आरबीआई ने ये जीसेप लाया है। और जीसेप क्या करेगा, इसमें से बॉन्ड मार्केट के अंदर से जो पैसा निकाल लेगा। एक पर्टिकुलर डे पे डिसाइड करा है आरबीआई ने कि दो हम 25 एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, उसका परफेक्ट फिगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा कि कितना बायबैक करने वाली है। एक 24,000 के आसपास जो है, वो 24,000 करोड़ के आसपास वो बायबैक करेगी 12 अगस्त को। ऐसे उसने जैसे जीसेप 1 लॉन्च हुआ था तो उसने 8 जून में और जुलाई में अपना बायबैक कर लिया था, कंप्लीशन कर लिया था। वैसे ही अब जीसेप 2 सेकंड वर्जन इसका लॉन्च हुआ है, तो ये अगस्त में बायबैक करेगा। अगस्त में लॉन्च हुआ है तो अगस्त में बायबैक करेगा। जैसे 12 अगस्त 26 अगस्त की डेट है, ये 2 दिन पे वो बायबैक करेगा। और सितंबर में 4 बार होगी ये चीज़, और 2 बार ये अगस्त में होगी, 2 बार सितंबर में होगी। अब ये वैसे ही ट्रांजेक्शन होता है। अब ये गवर्नमेंट कहाँ से करेगी, कोई सेकेंडरी मार्केट या प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट से कोई ट्रांजेक्शन करने वाले नहीं। जो बॉन्ड का मार्केट होता है, ओपन मार्केट जो ऑपरेशन होता है, उसी में आके ये खरीदेगी। कोई अलग से स्पेशल इसके लिए मार्केट नहीं खुल रहा है कि हम आएंगे और खरीद के चले जाएंगे। जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, जो बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके लिए जो मार्केट होता है, उसी मार्केट में ये लॉन्च करेगी, उसी मार्केट में आएगी और खरीद के वापस चली जाएगी। अब आरबीआई ने क्यों लॉन्च करा, तो अपन ने समझ ही लिया। जितना बॉन्ड यील्ड रेट है उसको कम परसेंटेज पे रखने के लिए ये आरबीआई ने लॉन्च करा है। और इसका क्या है, उन्होंने परचेज कितनी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज ईयर फर्स्ट क्वार्टर में कितनी परचेज करी थी, उन्होंने 1 लाख करोड़ के आसपास फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 2022 में परचेज करेंगे। और आरबीआई ने कंटिन्यू करा है कि जो गवर्नमेंट का 10 ईयर का बॉन्ड का रेट है वो ड्रॉप हो गया है 0.6% से। ये वेडनेसडे की बात है, मतलब अप्रैल में हुआ था। ये अप्रैल में 0.6% तक गिर गया था। ईयरली देखते अपन इसलिए। अब सेंट्रल बैंक ने 2 और मोर ऑप्शंस कंडक्ट करने की बोला है। एक 12 अगस्त को होगा, एक 26 अगस्त को होगा, जो 25,000 करोड़ ईच का होगा, और ये सितंबर तक चलेगा। और आरबीआई ने पंप अप करे 1.2 लाख करोड़ रुपए इन सितंबर क्वार्टर टू बाय बैक दिस 25,000 के 26 अगस्त आ गई। आगे की डेट अभी इश्यू नहीं हुई है। ऐसे 24 सितंबर तक चलेगा। सितंबर तक 4 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। जैसे 50,000 अभी हो जाएगा, तो 60,000 70,000 जितना बचा वो आगे 2 क्वार्टर में 2 ट्रांजेक्शन में हो जाएगा। अब ये आरबीआई ने एक VRR वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट लॉन्च करा था। क्यों? क्योंकि जितनी भी सरप्लस लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में थी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, 4 अगस्त को बैंकिंग सिस्टम में थी 8.5 लाख करोड़ रुपीस। अब उसको कम करने के लिए आरबीआई ने VRR लॉन्च करा था। ये बहुत डिटेल्ड वास्ट टर्म है, इसको हम अगले वीडियो में ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी इसका मैं कुछ भी कंडक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप सिर्फ नेम याद रख लीजिए, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। जैसे एपर रहता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे ऑप्शंस कंडक्ट कराएगी फोर्टनाइटली। जैसे अगस्त 13 से बिगिनिंग हो रहा है और 21 सितंबर तक ये चलने वाला है। ये इसलिए चलेंगे क्योंकि जितनी सरप्लस लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा हमने आरबीआई ने गवर्नमेंट को बैंक को दे रखा है वो सारा एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है। अब जैसे ये मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे रखी खाली, आप देख लीजिए। वेयर ऑप्शन जैसे अगस्त 13 को जो कंडक्ट होगा तो 2.5 लाख का एब्जॉर्ब करेंगे, 27 को 3 लाख का, 9 सितंबर को 3.5 लाख का, और 24 सितंबर को 4 लाख करोड़ रुपए का। ये एक्स्ट्रा जितना भी सरप्लस लिक्विडिटी फंड था वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया आरबीआई ने। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम जो लॉन्च करा है गवर्नमेंट ने, अगर ये वही चीज हो गई जो बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स करते हैं, तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? ये भी तो जीसेप पे तो मार्केट में आके बाय कर रहा है, और बॉन्ड मार्केट में भी तो ट्रांजेक्शन मार्केट पार्टिसिपेंट मार्केट में आके ही बाय कर रहे हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि जीसेप जब आएगा, जब गवर्नमेंट को बाय करना होगा तो वो एक पर्टिकुलर डेट लिस्ट करके करेगी, बिना लिस्ट करे वो काम नहीं करेगी। अगर जैसे उन्होंने बोल दिया 12 अगस्त को लॉन्च करें, 12 अगस्त को वो बाय बैक करेगी तो 12 अगस्त को ही करेगी, उससे पहले वो आके बाय नहीं कर सकती है। और बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या कर सकते हो, कभी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हैं। इससे अगर ये डेट बता देगी गवर्नमेंट को, इससे फायदा क्या होगा कि अगर ये डेट बता देगी
कि हम इस डेट को जो है बायबैक करने वाले हैं। तो जितनी भी अनसर्टेनिटी होगी बॉन्ड मार्केट में वो इतनी रिस्क नहीं होगा, क्योंकि जैसे अपन देखते हैं ना, शेयर मार्केट का एग्जांपल है अगर अपन, तो शेयर मार्केट में जैसे कोई न्यूज़ आने वाली हो तो मार्केट बहुत अनसर्टेन हो जाता है। जैसे अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली थी 6 अगस्त को, तो उस दिन का मार्केट बहुत अनसर्टेन हो गया था। वो बहुत क्रूशियल डे था बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए, दोनों के लिए ही बहुत क्रूशियल डे था। अगर आरबीआई की मॉनिटरी अच्छा इफेक्ट देती है तो एकदम मार्केट अपसाइड हो जाता है, और अगर बेकार इफेक्ट देगी तो एकदम मार्केट डाउनवर्ड हो जाएगा। तो अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाती है। वैसे तो उसने लेवल पर होल्ड करा हुआ था 100, एक मार्केट अब एक रेंज बाउंड में आ चुका है, तो 100 पॉइंट्स के ऊपर नीचे हो रहा है। अब देखते हैं फिर रिकॉर्ड कब देता है। अभी तो कुछ करानी है मॉनिटरी पॉलिसी आने के बाद भी, तो अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो अभी कुछ भी हो सकता है। तो वैसे बॉन्ड मार्केट में ऐसा ना हो, तो इसलिए गवर्नमेंट ने पहले ही अपनी डेट बता दी कि हम इस डेट को आएंगे और बाय बैक करके चले जाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है जीसेफ के बीच में और एक बॉन्ड मार्केट ट्रांजेक्शन के बीच में। अगर आपको देखना है कि आरबीआई क्या क्या परचेज करने वाली है अगस्त में जीसेफ के थ्रू, तो आप देख सकते हो आरबीआई की वेबसाइट पे जाकर। हेलो फ्रेंड्स, आरबीआई की वेबसाइट पे जाना है। आज हम जीसेफ के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ होता है, उसके अंदर देखना है आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने 2.0 लिखा हुआ है आपको। सिंपल सी बात, सिंपल से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्स न्यू, उसके अंदर देखना है आपको फर्स्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा, जिससे वर्जन 2.0 लिखा हुआ है। यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। एक ब्लैंक पेज, मतलब एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे आरबीआई का स्टेटमेंट रिलीज है। वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हम इस डेट पे ये मेच्योरिटी डेट की जो है बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। बच्चे जो ट्रांजैक्शन है वो क्या क्या राइट रखते हैं और किस मेथड से खरीदते हैं, ये सब मेंशन है इसके ऊपर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल मेथड यूज करिए आरबीआई क्लासीफाई करने के लिए कितने % में कौन सा बॉन्ड खरीदना है और क्या क्या राइट है यहाँ पे, ये भी दे रखा है अपने को। तो आप पढ़ सकते हैं।